हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। आज आपके लिए लेकर आया हूं समास का टॉपिक है हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे समास। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक तभी कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में आपको समझ में कैसा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर आपको करना है। आइए हम शुरुआत करते हैं समास। समास यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है, समास है। तो देखिए, हम यहाँ पर समास की डेफिनेशन देखेंगे। क्या है डेफिनेशन? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने पर एक नया सार्थक शब्द बनता है, तब हम उसे समास कहते हैं। क्या है समास? समास की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। देखिए फिर से कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने पर एक नया सार्थक शब्द बनता है। कैसा शब्द बनता है? सार्थक शब्द बनता है, तब उसे हम समास कहते हैं। या तो फिर एक और डेफिनेशन देखिए कि जब दो या दो से अधिक पदों को क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या है? संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण कह लीजिए। ठीक है। और ये है डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए, ये डेफिनेशन है, तब उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है जैसे राष्ट्रपिता। क्या है? राष्ट्रपिता। हमने लिखा यहाँ पर राष्ट्रपिता। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपिता हमने लिखा, राष्ट्रपिता लिखा। अगर हम राष्ट्रपिता को अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, राष्ट्रपिता को हम अलग अलग विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? राष्ट्रधन पिता। क्या है? राष्ट्रधन पिता। अब जो है ये राष्ट्र को हमने राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति को हमने अलग अलग करा है, तो अलग किया है हमने राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रधन पिता। अब यहाँ पर देखिए, जो ये है राष्ट्र, अब ये राष्ट्र क्या है? ये है, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वपद कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वपद। ये पूर्वपद है। और ये जो है क्या है? द्वितीय पद है। क्या है? या फिर उत्तर पद। इसे हम उत्तर पद कहेंगे, उत्तर पद। अब इसे हम पूर्व पद कहेंगे, या फिर एक और या फिर क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद। और इसे क्या कहेंगे? उत्तर पद, या फिर क्या कहेंगे? द्वितीय पद। इसे और भी क्या कहेंगे? द्वितीय पद कहेंगे। अब जो ये राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति, इसे हम क्या कहते हैं? सामासिक। क्या कहते हैं? सामासिक। या फिर और किस नाम से इस और भी क्या कहते हैं? तो समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त। और क्या कहेंगे? समस्त पद। राष्ट्रपति को सामासिक कहते हैं या फिर समस्त कहते हैं। अब राष्ट्रपति से हमने अलग किया है राष्ट्रधन पिता। अब राष्ट्र क्या है? ये है पहला पद है। क्या है? पहला पद है। इसे हम पूर्व पद कहते हैं। और ये है दूसरा पद, यानी कि ये उत्तर पद है। ठीक है। ये पूर्व पद और ये है उत्तर पद। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रपति को हम जब तोड़ेंगे, जब विग्रह करेंगे, तो राष्ट्रपति का अलग होगा, तो राष्ट्र का क्या है? राष्ट्र का पिता। अब ये बीच में का आया है, ये क्या है? ये का है। तो ये राष्ट्रपति को हमने अलग किया, विग्रह किया, तो राष्ट्र का पिता। अब जो ये का है, ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है। क्या है? विभक्ति चिन्ह है।
इसे क्या कहते हैं हम, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। या फिर और एक नाम से और भी क्या, किस नाम से हम इसे जानते हैं, और भी परसर्ग। एक और क्या है इसका नाम, परसर्ग। एक नाम है विभक्ति और एक नाम है परसर्ग। तो ये जो बीच में जो ये लगा है इसे हम विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये जो हमारे पास इतना स्ट्रक्चर बना है ये, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, हमने जो ये इतना विग्रह किया है, इसे पूरे की पूरे को, जितने हमने ये जो अंडरलाइन किया है, ये पूरे की पूरे, इसे क्या कहते हैं, जो ये पूरा है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे समास विग्रह। क्या कहेंगे, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समास का जो डेफिनेशन है और डेफिनेशन के साथ ही साथ हमने समास को विग्रह किया, समास का विग्रह किया, और एक एक को हमने यहाँ पर देखा कि जो पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, जो बीच में लगने वाला जो परसर्ग है या फिर विभक्ति कहते हैं, ये कैसे आया है, सब हमने यहाँ पर अभी देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समास को विग्रह किया है। अब समास विग्रह ये यहाँ पर देखिए कि जो हमने लाइन के अंदर किया है, इसको हम पूरे की सभी को, इस सभी को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समास विग्रह कहते हैं। अब जो है राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे सामासिक या फिर समस्त पद कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई आपको दोस्तों? ठीक है, ओके, अच्छे से समझ में आई है तो आप इससे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आगे हम ये देखेंगे कि जो सामासिक पद या फिर समस्त पद, फिर पूर्व पद या उत्तर पद, ये समास विग्रह, ये सारे विभक्ति परसर्ग, ये हम एक एक करके अब आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं और आगे हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आगे। और चलिए, तो हमने ये नोट डाउन कर लिया है कि हमको जो एक एक है वो हमको पढ़ना था। तो पहले हमने यहाँ पर लिया है सामासिक पद है, क्या है, सामासिक पद लिया हमने, सामासिक पद या फिर समस्त पद, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, सामासिक पद या फिर समस्त पद को देखिए कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने की प्रक्रिया के बाद, क्या है, मिलने की प्रक्रिया के बाद बनने वाला शब्द या फिर पद सामासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बनने वाला शब्द को सामासिक पद, शब्द क्या है, ये बनने वाला शब्द या फिर पद को सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे ये हमने लिखा है कि जो दो या दो से अधिक पदों या मिलने की प्रक्रिया के बाद जो बनने वाला शब्द या फिर पद को सामासिक पद कहते हैं। जैसे देखिए कैसे, तो लंबोदर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लंबोदर, फिर आगे दूसरा हमने लिखा है प्रत्येक, फिर आगे हमने लिखा तीसरा श्वेतांबर, फिर आगे हमने लिखा है लाल मिर्च। तो ये है सामासिक पद है। क्या है ये, सामासिक पद। जैसे आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि राष्ट्रपिता लिखा था हमने, क्या लिखा था, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता तो राष्ट्र का पिता। अब जैसे ये लंबोदर है, अब ये लंबोदर है तो क्या हो जाएगा, लंबोदर में क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, कौन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबोदर। लंबोदर को हम जब विग्रह करेंगे, लंबोदर को जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, कौन है, गणेश जी है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर और भी निकलेगा, प्रत्येक, हर एक, फिर श्वेतांबर तो श्वेत है जिसके अंबर, कौन है, तो ये है सरस्वती। सरस्वती क्या है, सफ़ेद जो कपड़े धारण करती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर, श्वेत है जिसके। और आगे देखिए लाल मिर्च, और ये भी है लाल मिर्च, तो लाल है जो मिर्च। तो ये हमने क्या, यहाँ से अब हम विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो कैसे यहाँ से बाहर आएंगे, लाल है जो मिर्च, इस प्रकार से। तो ये भी हमने नोट डाउन किया है। देखिए यहाँ पर समास विग्रह, क्या यहाँ से समास विग्रह करेंगे तो कैसा विग्रह होगा। तो देखिए इनका विग्रह कैसा होगा, तो ये हमने लिखा है समास विग्रह।
क्या लिखा है, समास विग्रह। समास को याद रखिए, समास को हम क्या करेंगे, विच्छेद नहीं। यहाँ पर हम आगे देखेंगे समास और संधि में क्या अंतर है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर अधिकतर यहाँ कंफ्यूजन होता है कि समास को विच्छेद क्या होता है, समास को विच्छेद कर देते हैं। नहीं, विच्छेद नहीं बोलेंगे, समास को हम विग्रह कहते हैं। क्या है, समास को हम विग्रह करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समास को क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो देखिए समास विग्रह हमने यहाँ पर लिखा, देखिए कि पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, क्या है, पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कैसे करते हैं हम अलग अलग, तो पदों को हम जैसे यहाँ पर देखिए कि पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इनका ही विग्रह हमने लिखा, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। ठीक है, फिर हमने लिखा हर एक, प्रत्येक। फिर हमने आगे लिखा श्वेत है अंबर जिसका, श्वेतांबर। या फिर हमने लिखा श्वेत है जो अंबर जिसके, कौन है, वो है सरस्वती। आगे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है लाल मिर्च को हमने यहाँ पर विग्रह किया, तो लाल है जो मिर्च, क्या है, लाल मिर्च को हम जब विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से होगा, लाल है जो मिर्च, ये इस प्रकार से है। अब यहाँ हुआ है सामासिक पद या फिर समस्त पद, अगला हुआ है ये समास विग्रह किया। अब समास विग्रह देखा हमने, अब आगे हम देखते हैं समास विग्रह के बाद आगे देखते हैं हम पद देखते हैं। क्या देखते हैं, पद देखते हैं। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखना आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पद के बाद फिर आगे हम देखेंगे संधि और समास में क्या अंतर है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए पद, अब पद है, तो पद क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है पद। तो पद क्या होता है, देखिए जब किसी शब्द का प्रयोग, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है। देखिए जैसे कि हमने ये लिखा है, ये क्या है, एक वाक्य बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, ये वाक्य बन गया। तो ये एक एक करके ये क्या है, एक शब्द, ये शब्द, इस शब्द, तो ये शब्द का प्रयोग एक पूरे वाक्य में कर दिया जाता है, तब यहाँ पर शब्द पद बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है कि शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से, कैसे, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, परंतु पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आगे देखिए कि अब ये तो हुआ है पद, अब आगे हमने यहाँ पर लिखा है समास की दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं। आपको मैंने बताया था कि पहले ही स्लाइड में बताया था कि समास की दृष्टि से जो पद दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पहला पद होता है, क्या होता है, पहला पद, ये हमने यहाँ पर लिखा पहला पद। इसे और भी क्या कहते हैं, पहला पद को और भी क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। और भी क्या कहते हैं, इसे और भी कहते हैं हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पहला पद, और भी क्या कहते हैं, पूर्व पद या फिर प्रथम पद कहते हैं। आगे देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, तो ये तो हुआ पहला। अब दूसरा क्या है कि दूसरा है, ये यहाँ पर देखिए दूसरा पद कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये दूसरा पद है। और दूसरा पद को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो और भी इसे उत्तर पद क्या कहते हैं, और उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। या फिर इसे द्वितीय पद कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ है समास की दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो पहला पद या फिर पूर्व पद, पहला पद पूर्व या फिर पूर्व पद, या फिर और भी किस नाम से जाना जाता है, प्रथम पद। दूसरे पद को क्या कहते हैं, दूसरा पद या फिर द्वितीय पद या फिर उत्तर पद कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है विभक्ति। क्या है, विभक्ति या फिर प्रसर्ग लिखा। विभक्ति को ही और क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। और विभक्ति कहाँ लगती है, ये आपको मैंने बताया था कि पहले स्लाइड में बताया था कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति कहाँ लगता है, ये हमने आपको बताया था। हम और आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर विभक्ति या फिर प्रसर्ग, विभक्ति को और भी क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि पदों की अलग अलग क्या है,
पदों की अलग अलग करने की प्रक्रिया, या फिर अलग अलग प्रक्रिया नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे कि पदों को अलग अलग करने के दौरान जो उनके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शब्द लगाते हैं। जब पदों को अलग अलग करने के दौरान जब बीच में क्या है, जो बीच में या फिर मध्य में जब मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए कोई जैसे शब्द लगाते हैं, उसे ही या फिर उन्हें ही क्या कहते हैं? विभक्ति या फिर प्रसर्ग कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनके विभक्ति चिन्ह सारे हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे कि समास और संधि में क्या अंतर है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन बनी रहती है, समास और संधि में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं समास और संधि में क्या अंतर है, ये देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं समास और संधि में अंतर। तो ये हमने नोट डाउन किया है, संधि और समास में अंतर। क्या है? संधि और समास में अंतर। संधि और समास में क्या अंतर है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए कि संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जबकि समास दो पदों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि समास दो पदों के मेल को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि दो वर्णों के मेल से क्या है, दो वर्णों के मेल से संधि में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। परंतु दो पदों के मेल से समास में विकार उत्पन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या है? समास में विकार उत्पन्न हो ऐसा क्या है? जरूरी नहीं है। आगे देखिए कि संधि सिर्फ क्या है? संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में की जाती है। क्या की जाती है? तत्सम शब्दों में। संधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तत्सम शब्दों में किया जा सकता है या फिर किया जाता है। परंतु समास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है बेधड़क। क्या है ये? बेधड़क। जैसे हमने लिखा है बेधड़क, ये कैसा शब्द है? तो ये है विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द। अब हम इसे अगर यहाँ पर देखिए बेधड़क में संधि अगर बनाएंगे, तो संधि अगर इसमें संधि हम यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद नहीं होता है। संधि हमें सिर पर कौन से शब्द में? तत्सम शब्द में। कौन से शब्द में? तत्सम शब्द में संधि विच्छेद होता है। ठीक है, और समास जो है, समास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी शब्दों में समास विग्रह होता है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।